शांति। आज प्रातः क्लास के बाद जब आज का कार्यक्रम क्लासेस का बताया गया था तो उस समय जो मुझे टॉपिक दी गई थी वो थी कि निर्णय शक्ति को बढ़ाने की विधि क्या है। कुछ समय पहले टेलीफोन पर मुझे कहा गया कि कुछ भाई बहनों की ओर से ये बात बहनों तक पहुंची है कि कल जो बाप दादा ने वाणी में हमें कुछ बहुत सी अच्छी शिक्षाएं प्रेरणाएं दी हैं उनका व्यवहारिक स्वरूप या वो कैसे हम बने इस पर भी कुछ विचार किया जाए। मैं ऐसा मानता हूँ कि दोनों का ही विषयों का आपस में संबंध है। जो कल बाप दादा ने बात कही है सोमानधारी बनने की या अनुभवी मूर्त बनने की, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी बाप दादा ने कहा सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और दूसरी ओर निर्णय शक्ति की जहाँ तक बात आती है वो भी ब्राह्मण जीवन में परम आवश्यक है। जब हम निर्णय शक्ति के बात कहते हैं, निर्णय की बात कहते हैं, हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चे जानते हैं कि आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ मन, बुद्धि, संस्कार, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, स्मृति शक्ति जिसे हम कहते हैं, तो निर्णय शक्ति का माना है बुद्धि, डिसीजन मेकिंग पावर, और उसकी हर घड़ी ज़रूरत है। जब हम ब्राह्मण परिवार में इस विषय पर विचार करते हैं, निर्णय शक्ति की बात करते हैं, तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि निर्णय शक्ति का हमारा अभाव जो वर्तमान समय बहुत, जिसे हम आजकल दुनिया में लोग वाइस कहते हैं, बुद्धिवान कहते हैं, उसमें कई चीज़ें आती हैं। और आजकल तो बिजनेस में या और चीज़ों में आप सब जानते हैं कि बुद्धिमान किसे कहा जाता है। इसलिए एक क्लेवर जिसे लोग कहते हैं वो भी बहुत बुद्धि की बात होती है। किसी को ठगना, धोखा देना, वो भी बहुत बुद्धिमान होते हैं लोग। मुझे वो बात याद रहती है कि जब मैं छोटा था तो कोई बात चली तो कहा कि कुछ लोग ठग लोग होते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता ये ठग किसे कहते हैं, ठग कहते किसे हैं। तो उस वक्त वो जो कहने वाला था उसने कहा कि आपने वो कहानी नहीं सुनी 3 ठगों वाली। मैंने कहा कौन सी कहानी भाई, आप ही सुनाओ। कहते वो 3 ठग, एक ब्राह्मण गाय लेके जा रहा था गांव में। 3 ठगों ने कहा कि कैसे इसकी गाय हम इनसे ले लें। तो उन्होंने प्लान बनाया। ये भी बुद्धि है, निर्णय शक्ति है। वो एक थोड़ी देर रास्ते में आगे मिला, पंडित जी बकरी कहाँ ले जा रहे हो। वो कहता उसने देखा, नहीं भाई ये तो गाय है, बकरी तो नहीं है, ये गाय है। बकरी ले जा रहा है, गाय कह रहा है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे गया, वो दूसरा खड़ा था, पंडित जी बकरी कहाँ घुमाने ले जा रहे हो। बकरी, ये तो गाय है, मेरी गाय है।
उसको अच्छी तरह देखा कि ये दूसरी तो नहीं पकड़ के ले आया कोई किसी की। फिर देखा ये गाय है। 1 किलोमीटर पर वो तीसरा खड़ा हुआ था। पंडित जी बकरी कहाँ ले जा रहे हो? कहने लगा ये 3 लोग झूठ नहीं बोल सकते, मैं झूठा हूं, ये बकरी है, छोड़ दी। तो ये जो प्लान किया किसी ने, इन्होंने प्लान किया, ये भी कोई कम बुद्धि की बात तो नहीं है। मगर यहाँ पर जब हम ब्राह्मण परिवार में विचार करते हैं तो हमारा भाव होता है बुद्धि का डिवाइन। वह बुद्धि, वो निर्णय जो किसी को कष्ट का कारण न बने, वो हम जब फैसला करें। क्योंकि ये जो है तीनों चीज़ें आप सब जानते हैं, आत्मा चेतन है, तीनों सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, तीनों ये सर्कल काम करता रहता है, इट इज साइक्लिक, चलता रहता है। संकल्प का आना, डिसीजन का होना, कर्म करना, संस्कार बनना, दिस इज चलता रहता है। फिर संस्कार से संकल्प का पैदा होना, दिस इज साइक्लिक, चल रहा है। इसलिए हर वक्त हम, कोई व्यक्ति जब बोलता है, देखता है, उसको दूसरी शक्ति साथ साथ काम कर रही है। संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति साथ साथ काम कर रही है। जब वो रिएक्ट करता है किसी चीज़ के बारे में तो अंदर सूक्ष्म डिसीजन होता है। ये इतना सूक्ष्म चीज़ें हैं, हमें पता नहीं लगती हैं। कोई भी व्यक्ति जब बोलता है, शब्द मुख से निकलते हैं, देयर इज सम डिसीजन इनसाइड जो पता नहीं लगता है। दिस इज ऑटो सिस्टम की तरह काम कर रहा है, हमें पता नहीं लगता है। हर घड़ी हर पल ये शक्तियां काम कर रही हैं, हर वक्त हर एक के अंदर काम कर रही हैं। अब इस शक्ति को, अगर ये निर्णय शक्ति इम्प्रूव हो जाए, मुझे भ्राता जगदीश चंद्र जी की बात एक बार उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा अगर ये शक्ति, निर्णय शक्ति जिसे हम कहते हैं, ये किसी व्यक्ति की डिवाइन एक्यूरेट काम करने लग जाए, जीवन बदल जाए। हर उससे कोई भूल ही ना हो, गलती ना हो, कोई समस्या ही ना हो। अगर समस्या हो तो समाधान, जैसे बाबा ने कहा। तो ये वंडरफुल है, ये अंदर जो हम अंदर एक हमारे अंदर शक्ति है, अगर ये एक्यूरेट बिल्कुल काम करने लग जाए कि इस सिचुएशन में, इस जगह पर मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। पहाड़ के जैसे तूफान सामने नजर आता है कई दफ़ा, और उस वक्त वो व्यक्ति जो है, जो उस वक्त रिएक्ट करेगा या मुख से बोलेगा या कुछ करेगा, बदल जाते हैं लोग फटाफट। क्या चीज़ है ये? अंदर निर्णय शक्ति है। तो इसके भी जो निर्णय शक्ति के बढ़ाने की विधि है, वो भी वास्तव में जो बाप दादा ने रात हमें इशारा दिया है, बच्चे अनुभवी मूर्त बनो, सुमानधारी। इसका भाव क्या है जो मैं महसूस करता हूं? और बाबा ने इशारा भी दिया थोड़ा सा कि ब्राह्मण जीवन योगी जीवन, और स्पष्ट किया कि ये नहीं कि 2 घंटे का योग या 4 घंटे का योग, योगी जीवन, फिर आगे का निरंतर नेचुरल जीवन। नेचुरल मेहनत नहीं। वो क्या चीज है? वो बाबा का भाव क्या है? नेचुरल जीवन, ब्राह्मण जीवन नेचुरल। जैसे सतयुग में हम सब जानते हैं, वहां पर
कोई हम लोग ज्ञान योग धारणा की बात नहीं है, सेवा की बात नहीं, कुछ नहीं है, नेचुरल वे ऑफ लाइफ। दादी गुलजार जी का क्लास आपने सुना होगा, आप भाई बहनों में से काफ़ी भाई बहनें उस वक्त होंगे। ये नहीं हम सुबह बहुत अर्ली उठ करके कोई मेडिटेशन 2:30-3 बजे करेंगे, अपने को सेट करेंगे। नेचुरल वे ऑफ लाइफ, उसमें कोई ये कठिनाइयाँ, समस्या, वो चीज़ें जो आज हमारे संबंधों में, व्यवहारों में और चीज़ों में आ जाती है ही नहीं। ऐसा नहीं कि रिलेशन नहीं है, व्यवहार नहीं है, परिवार नहीं है, संसार नहीं है, सब कुछ है, मगर वो चीज़ नहीं है जो कष्ट देने की चीज़ें हैं या उस कठिनाइयाँ पैदा होती, समस्याएं। नेचुरल वे, हर आत्मा, हर व्यक्ति, हर भाई बहन, हर एक वो वही करता है जो उसे करना चाहिए, वही बोलता है जो उसे बोलना चाहिए। जैसे कोई सेटिंग हो गई, किसी की सेटिंग हो गई, जैसे एक बैटरी चार्ज आपने करा ली, वो वर्क करने लग जाती है, करते करते डिस्चार्ज हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाती है, मगर जब तक वो चार्ज है ठीक काम कर रही है, एक्यूरेट काम कर रही है, एवरीथिंग एक्यूरेट। तो वहाँ हमारी एक्यूरेट होगी, हमारा आत्मा की स्थिति जो है एक्यूरेट है, कर्म इंद्रिय जीत, भूल कोई होती नहीं, नेचुरल। तो बाप दादा कहते हैं ब्राह्मण जीवन भी नेचुरल, नेचर। एक होता है योग लगाने वाला योगी भाव, क्या कि हम जैसे परिवार में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं। अब नॉर्मली मैंने जो देखा है, आप सब भी महसूस करते होंगे, सेवा केंद्रों पर या और भी जगह पर भाई बहनें सेवा केंद्र पर आएंगे, दौड़ते दौड़ते आएंगे, बैठेंगे, योग चल रहा है, मेडिटेशन करेंगे, बैठ मुरली सुनेंगे, फिर चले जाएंगे। मोर देन 90% या इससे भी ज़्यादा मुझे लगता है, वो जब मुरली सुन लेते हैं, योग कर लेते हैं, तो कहते हैं आज का काम पूरा हो गया। दे आर सेटिस्फाइड। अगर मुरली नहीं सुनेंगे, योग नहीं करेंगे, तो कहेंगे कि खाली खाली सा लग रहा है, कुछ आज मुरली नहीं सुनी। या कभी आके बहन जी को कहेंगे, बहन जी ज़रा आज फास्ट मुरली सुना दो फटाफट, टाइम कम है ज़रा, ताकि मेरी कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। बाबा की श्रीमत है, मुरली पूरी, बाकी ज़रा मुझे जल्दी है। जैसे हमारी बहनें वो कहती हैं ना, गॉड, लोग कहते गॉड गिव मी पीस बट प्लीज़ हरी अप, मुझे शांति दो भगवान, मगर ज़रा जल्दी कर दे, मेरे पास समय नहीं है। ऐसे हमारा जीवन है। हम ये नहीं कि मिस करना चाहते हैं, हम क्लास में आना चाहते हैं, कोई चीज़ मिस होता तो हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है। ऐसे ही हमारा जैसे अमृत वेला है, तो जैसे बाबा ने कहा कई बच्चे करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमारा वो उसमें वरदान में था कि छोटी छोटी भूलें जो विघ्न रूप बनती हैं, उसमें बाबा ने ख़ास कहा, जैसे उठ तो जाते हैं, मगर उठ करके जो बैठते हैं, बैठ के जो करना चाहिए जिस विधि से, वो नहीं करते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा नेमीनाथ, नेमीनाथ, बाबा तो इशारा देगा, भाई उठना ज़रूर है, मगर आप देखेंगे कि उठ करके करना क्या है। उठेंगे ज़रूर, मगर उठ करके फिर वो, मैंने कई दफ़ा हंसी आती, कई दफ़ा कि उठ करके फिर वो नींद कर रहे हैं। और घर में उठ करके अगर कोई ऐसा करेगा तो घर वाले कहेंगे ये क्या सीखा वहाँ जा कर के। वो जो सोए हुए हैं वो कई दफ़ा देख रहे होते हैं, तो वो कह रहे होते हैं कि ये तो चक्कर पड़ गया, कि ये तो पहले तो। और कई ऐसे हैं
मुझे एक भाई ने स्पेशली सचमुच कहा, कहता है कि अब मेरे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, मैं पहले नींद बिल्कुल नहीं आती थी और अब वंडरफुल है कि बैठे बैठे आने लग गई है। दिस इज रियली वंडरफुल, काफ़ी फर्क आ गया है। तो बाप दादा का इशारा ये है कि बच्चे आप जो कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ये आप चेक करो। जो ज्ञान स्वरूप योग स्वरूप, जैसे योग युक्त, धारणा स्वरूप, सेवा भी स्वतः नेचुरल, हमारी जीवन नेचुरल। ये ठीक है कि हम संगठन में बैठते हैं, क्लासेस में आते हैं, उसमें बाबा ने कहा बच्चे एक बड़ा पावरफुल एटमॉस्फेयर बनता है जब हम संगठन में बैठते हैं, उससे तत्व भी शुद्ध हो जाते हैं। अब आप यहाँ पर आए हुए हैं और बाबा ने कहा मधुबन में आना, और रात की मुरली में कहा कि यहाँ पर स्वतः स्टेज बनती है, संगठन है, यहाँ आपको मेहनत नहीं है, यहाँ कोई संगठन है, वातावरण है, और कारोबार से और चीज़ों से आप मुक्त हैं, तो आपको वातावरण का प्रभाव है। जैसे गर्मी के दिनों में आप पेड़ के नीचे, छांव के नीचे खड़े होंगे तो ठंडक आएगी ना, एसी के कमरे में जाएंगे ठंडक आएगी ना। वो प्रभाव किस चीज़ का है? एसी का है, पेड़ की छाया का है। मगर जैसे आप बाहर निकलेंगे फिर गर्मी लगेगी। ऐसे ही ये जो प्रभाव है, यहाँ पर हमारी स्थिति बनी हुई है, वो यहाँ का वातावरण है, यहाँ की वो चीज़ें हमें, हमारी स्थिति को बनाए हुए हैं। मगर वहाँ जा कर के जो बाप दादा का इशारा है, अनुभवी मूर्त, अनुभव की अथॉरिटी, वो क्या भाव, बाबा क्या कहना चाहते हैं? क्लास में आए और आप क्लास में योग आपका अच्छा भी लग जाए, बहुत अच्छी बात है, मगर पुरुषार्थ की विधि वो क्या है? वो विधि ये है कि जब आप क्लास से उठ के परिवार और व्यवहार में गए, तब आपकी कॉन्शियस में क्या है, कॉन्शियस में क्या है, आपको अंदर उस वक्त जब आप जो 1-1.5 घंटा आप सेंटर पर रहे, मगर 23 घंटे 22 घंटे आपकी कॉन्शियस में क्या है, अंदर क्या संकल्प क्या चल रहा है? जिसे बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छा कहा कि बच्चों के संकल्प साधारण है, समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस या गॉड कॉन्शियस नहीं रहते हैं। परिवार और व्यवहार में जाकर के टोटली इनके जो थॉट सिस्टम है, संकल्प है, वो वही चलने लग जाते हैं। इसलिए बाप दादा ने कहा कि नहीं, वो तो अब छोड़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि परिवार है, व्यवहार है, उसको छोड़ देना है, मगर हम दोनों साथ साथ रखें करें। ये इसे कहते हैं समान स्वरूप या समानधारी या अनुभवी मूर्त। क्या हम वो काम कर रहे हैं? अब मैं अपने घर में, एक माता चली मुरली सुनी, भाई दुकान में गया, माता घर में गई। अच्छा, घर में जाने के बाद उस वक्त उसकी कॉन्शियसनेस में टोटल दिनचर्या ब्राह्मण की क्या है, ये एक व्यक्त मुरली है बाप दादा की। टोटल दिनचर्या कैसे होनी चाहिए कि जब आप घर में जाते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस में क्या है? उनको आप बच्चों को देख रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं, उनके लिए भोजन बनाना है, सब काम आपने करना है, मगर उस वक्त आपके अंदर जो चिंतन चलता रहे। इसलिए बाबा ने कहा ये आप हर माता बहन परिवार में रहने वाली घर को, लौकिक घर को क्या समझे? मुरली याद होंगी, ये मेरी गीता पाठशाला है। ये बच्चे जो हैं, परिवार जो है, इनको जैसे गीता पाठशाला में टीचर या जो बहन होती है उसका क्या काम होता है, क्या संकल्प रहता है कि इनको मैं मुरली सुना रही हूँ, ये बाबा से जुड़ जाएं, बाबा से जुड़ जाएं, बाबा के नज़दीक आ जाएं। क्योंकि जो टीचर मुरली सुनाती है, बहन मुरली सुनाती है, या कोई भी मुरली सुनाती है,
जब कोई मुरली सुनाती है या योग में उनको बैठाती है तो उस वक्त उसका क्या थॉट सिस्टम काम कर रहा है? बाबा से जुड़ जाएं। बाबा से जुड़ेंगे तो अंदर ताकत आएगी, समर्थ संकल्प चलेंगे, नेगेटिविटी जो इनकी जो जन्म जन्मांतर की है ख़त्म होती जाएगी। वो वर्क नहीं करेगा थॉट्स। संस्कार जो बन गया है कई जन्मों का, संस्कार क्या काम करता है? वो नेगेटिव संस्कार, नेगेटिव थॉट क्रिएट करता है ना। वो बीज जो हमारे अंदर है कई जन्मों का नेगेटिव, वो नेगेटिव थॉट क्रिएट करेगा। नेगेटिव थॉट के बाद उसको डिसीजन मेकिंग पावर बुद्धि है और फिर कर्म हो जाएगा। इसलिए देखा होगा कि किसी का अगर फोर्स से कोई संस्कार होता है, ज्ञान है, समझ है, संगम युग है, ब्राह्मण है, देवता बनना है, नॉलेज इज देयर, मगर जब वो संस्कार उस घड़ी काम करने लगता है तो क्या होता है कि वो सारा ज्ञान कि मैं ब्राह्मण, ये मेरी धारणाएं, ये मेरी मर्यादाएं, ये मेरा जीवन, खत्म। वो संस्कार इतना हावी होता है कि वो बुद्धि क्या करता है? ज्ञान की बुद्धि को नष्ट कर देता है और उस संस्कार के अधीन होकर के हम कर्म कर लेते हैं। अब वो जो नेगेटिव कर्म हो जाता है वो टेम्परेरी होता है। जब वो संस्कार ने कर्म नेगेटिव करवा दिया फिर क्या हुआ? उसके प्रभाव से हम नीचे आने लगे। उसने अपना काम करवा दिया, उसका प्रभाव खत्म हो गया। अब फिर क्या होगा? जब वो प्रभाव खत्म हुआ तो ज्ञान का प्रभाव शुरू होगा। बुद्धि वो फिर क्या कहेगी? ये मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई। अंदर गिल्टी कॉन्शियस, सॉरी बाबा। और अगर कोई बार बार ज्ञान में चलने वाला नेगेटिव जो उनके संस्कार के उनके अधीन होकर के कर्म करता रहेगा तो कॉन्फिडेंस लूज। बहन जी मंजिल बड़ी ऊंची है, मैं समझता सब कुछ हूँ पर मेरे से नहीं होता है। जो बहुत तेज बुद्धि वाले होंगे वो कहेंगे बहन जी सारे राजा थोड़ा बनेंगे वहाँ पर, क्योंकि मेरी जैसी प्रजा की भी तो वहाँ ज़रूरत है, दास दासी की भी ज़रूरत है। फेल्यूर हो रहा है ना, फेल्यूर है। जब फेल्यूर होता जाता है तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और जीत पहनता जाता है तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाता है। इसलिए इस ज्ञान और योग को अगर हमने क्लास तक सीमित कर लिया, घंटे तक सीमित कर लिया तो ये इफेक्टिव 1-1.5 घंटा तो रहा जब हम सेवा केंद्र पर थे। पर जब हम अपने व्यवहार में गए, अपने परिवार में गए, उसमें हमारे थॉट्स पावरफुल नहीं रहे। उसमें हमारे पास वो थॉट्स जो कर्म कॉन्शियस जिसे बाबा कहते हैं व्यवहार के परिवार के चलने लग गए, इनको साथ नहीं रखा। वास्तव में यही सूक्ष्म पुरुषार्थ है जिसे बाबा कह रहा था नेचुरल और निरंतर ब्राह्मण जीवन। नेचुरल, हम उनके संपर्क में आना है हमने, मगर वो लौकिक के साथ साथ अलौकिक दृष्टिकोण साथ साथ। अनुभवी मूर्त आप देखिए, उसका जो प्रैक्टिस कैसे हम करें, अनुभवी मूर्त कैसे बने कि जो उनको हम देखें बच्चों को एक आंख से नहीं, अब हम 2 भी नहीं, हमारे तो 3 आंख है, त्रिनेत्री हैं। केवल लौकिक दृष्टिकोण नहीं जाए हमारा, नहीं, आत्म लौकिक में मेरा ये बच्चा है, बेटी है, बेटा अलग है, ये दुकान है, कारोबार है, वो चीज़ है, मगर नहीं, अब उसके में चेंज। मुझे ऐसे महसूस होता रहे कि ये बाबा के बच्चे हैं, मेरे भाई, आत्मा रूप में भाई भाई, ब्रह्मा की संतान होने के नाते से भाई बहन, ये भी नहीं, इनका पार्ट है, मेरा इनके साथ संबंध है, मैं बाबा की हूँ, ये भी बाबा, आज नहीं तो कल, टाइम जाएंगे कहाँ। उनके प्रति ये भाव, सद्भाव, ये सेवा हो रही है गीता पाठशाला में, अपने घर में, उनके प्रति भाव, उनकी नेगेटिविटी नहीं देख रहे। जो उनका वर्तमान संस्कार है वो तो हमें नजर वो आ रहा है, मगर नहीं,
जो बाबा ने कहा आदि और अनादि स्वरूप, क्या मुझे ऐसे लगता है कि ये भी वही है? इनके अंदर भी वो सीड बीज है, क्यों न क्यों है, नहीं क्यों? मेरे साथ उसका संबंध ही फिर कैसे बना? अगर मैं जिस परिवार में हूं, जिस मैं रहता हूं, उनके साथ मेरा लौकिक संबंध बना है, डेफिनेटली ये भी सतयुग में जाने वाले हैं, आज नहीं तो कल जाएंगे जरूर। नहीं तो मेरा हिसाब किताब ही क्या? मेरा हिसाब किताब उन आत्माओं के साथ हो सकता है जो सतयुग में जाए ही ना, बिल्कुल। इतना दृढ़ विश्वास अंदर अपने परिवार में, अपने उस छोटी गीता पाठशाला में, अपने लौकिक परिवार के लिए नहीं। टाइम हो सकता है, समय हो सकता है, और हो सकता है कि मैं ही निमित्त कारण बन रहा हूं उनको बाबा से दूर करने का। तो कैसे निमित्त कारण बन रहा हूं? कि उसको पता है कि मैं सतयुग में जाने वाला हूं, शिव बाबा पढ़ा रहा है, क्योंकि मैंने कई बार सुनाया है कि मैं सतयुग में जा रहा हूं, शिव बाबा पढ़ा रहा है, मगर वो देख रहे हैं मेरे व्यवहार को, उनमें सतयुगी संस्कार कोई मेरे में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं वाणी के तरीके से तो बहुत कुछ समझाता हूं लोगों को, मगर कर्म और व्यवहार जब मेरा है, वो मेरे बच्चों को, मेरे परिवार में दिखाई नहीं देता है। कई दफा छोटा बच्चा ही कहता है, मम्मी ओम शांति बोलो, ओम शांति बोलो। जब मैं उनके सामने वो धारणा, इसलिए जो है वास्तव में अपना परिवार और व्यवहार वो हमारा जैसे एक शीश महल है। हम वहां पर जब जाएं, वही तो हमारी स्टेज स्थिति है। कॉन्शियसनेस अंदर नेचुरल, निरंतर उनको ऐसा लगे कि दे आर नॉट ऑर्डिनरी सोल्स, सोमानधारी। कोई बात भी हो जाए, कुछ चीज भी हो जाए, वो तो होंगी, लाइक टेस्ट पेपर, कोई चीजें आएंगी, मगर हमने क्रॉस करना, उनको अपनी स्थिति को ठीक रखना है। क्योंकि कारण अंदरूनी का है। अगर मेरे पे एक महान लक्ष्य मेरी बुद्धि में है, बाबा ने कहा लक्ष्य से लक्षण आते हैं, एक महान लक्ष्य। कौन सा महान लक्ष्य? कि मैं जहां भी हूं, चाहे लौकिक परिवार में हूं, चाहे लौकिक दफ्तर में हूं, चाहे लौकिक व्यवहार में हूं, मैं इसलिए वहां पर हूं कि इनकी सेवा करके रूहानी इनको बाबा का बनाना है। मेरे योग का मायना यह है कि इनको भी योगी बनाना है, बाबा के नजदीक लाना है। माई एम ऑफ लाइफ, मैं ब्राह्मण हूं, मैं 2 रोटी के लिए दुकान या दफ्तर में नहीं जाता हूं। वो तो बाबा का वरदान है मुझे आत्मा को कि ब्राह्मण बच्चा भूखा नहीं मर सकता, उसको 2 रोटी मिलेगी। मेरा एम ऑफ लाइफ, गोल लाइफ का ये है कि मैंने संबंध संपर्क में आकर के उनको बाबा से जोड़ना है, बाबा का बनाना है। बनाना ही है मैंने। आप देखिए, किसमें मीठा बोलना किसको नहीं आता है, किसको प्यार से बोलना नहीं आता है। जब किसी से काम होता है फिर कैसे बोलते हैं हम, प्यार से क्यों नहीं बोल सकते? जैसे वो एक बहनें हमारी कहानी सुनाते हैं ना, छोटी सी, कि एक बहन थी, वो बैठी हुई थी, ट्रेन में जा रही थी, एक बुजुर्ग आ गया, वो बैठने लगा, स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई थी, उसका पति भी था, वो नीचे कोई चीज़ लेने चला गया था। बुजुर्ग आके बैठने लगा, बाबा उधर चल, उधर। बेटी मैं बैठ जाऊं? नहीं नहीं, यहाँ जगह है, मेरा पति नीचे गया है, चलो चलो। उतने में उसका पति आ गया सामान लेके, वो पाँव को हाथ लगाने लगा और कहा ये तो हमारा बुजुर्ग है, हमारा संबंधी है। उसकी युगल भी पाँव में पड़ गई, उठ के उधर चलेगी, पिताजी बैठिए आप यहाँ पर। अब ये सारा क्या हुआ? दिस इज चेंज ऑफ थॉट सिस्टम, कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिताजी हैं, इनके लिए हमें ये जगह नहीं छोड़ सकते हम। भाव पैदा हो गया। हमारे थॉट्स ही तो है, संकल्प शक्ति तो काम कर रही है।
हम जाएं पॉजिटिव बना लें उसको, पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे हमारी बहनें वो हंसी की बात सुनाती हैं, अज्ञान काल में पति पत्नी दोनों, घर में कोई झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, बाहर से वो गेस्ट आ गए, कोई चुप कर गए लोग। पूछा, घंटी बजाई तो उनसे पूछा आप कितनी देर तक यहाँ पर खड़े हुए थे? कहते नहीं अभी आए हैं, क्योंकि हमारा सुन तो नहीं लिया इन्होंने। नहीं, उनके सामने मुस्कुराए, आओ भाई आओ। जब वो चले गए तो कहते आप फिर से शुरू करो। तो चेंज करना तो हम चाहते, चेंज कर, कौन नहीं चेंज कर हो सकता है। जैसे एक भाई गया अपने अफसर के पास, कहता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ वरना, वो कहता है वरना क्या करोगे? कहता है उसी तनख्वाह पर काम करूंगा, क्योंकि काम तो करना है ना, मैंने अपने बच्चों का पेट तो पालना है ना। इसलिए दीज आर आवर थॉट सिस्टम। अगर हम कहां पर हम समझें कि ये बड़े हैं, इनको रिस्पेक्ट देना है, हम देते हैं। कहां पर कहते हैं ये कौन होता है, इसकी जरूरत क्या है, हम अपने आप को बदल लेते हैं। अपने स्वरूप को ठीक रखना, सम्मान में रहना, ये मैं नहीं कर सकता क्या? इफ देर इज विल टू डू, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति अगर मेरे में है कि मैंने हर स्थिति में अपनी स्थिति को हर परिस्थिति में स्थिति को बना रखना, ये नहीं कि ये छोटा है या बड़ा है, इससे मुझे काम है या नहीं काम है। नो, मेरा बाबा मुझे देख रहा है, बाबा देख रहा है। उसके पास ऐसा टीवी है, वो कहता है मैं स्विच जब ऑन करता हूँ मैं देख लेता हूँ। हर वक्त बाबा मुझे देख रहा है, और बाबा मेरे इस स्वरूप को देखना चाहता है कि मैं किस स्वरूप में हूँ। हर वक्त बाबा देख रहा है। ये भी तो थॉट ही है, ये विधि है। मुझे मैं संगम युग का, जैसे उसने गुलजार दादी कह रही, एक सेकंड भी संगम युग का इट इज मोस्ट वैल्यूएबल। मैं एक सेकंड में मेरा वेस्ट क्यों हो जाए, मेरे में नेगेटिव थॉट्स क्यों आ जाए। चेकिंग एंड चेंज का सिस्टम जो बाबा ने बताया है, मुझे मेरी स्थिति प्रिय संगम युग में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे खाना मिले ना मिले, मुझे दफ्तर में दुकान में कुछ मिले ना मिले, मगर मेरी स्थिति इतनी अंदर पावर, अंदर संकल्प शक्ति कि मुझे अपने आप को ठीक रखना है। ठीक माना जो बाबा मेरे से कह रहा है, बच्चे नहीं ऐसे। ये दिस इज ए प्रोसीजर। मैं आपको प्रैक्टिकल ऐसे करने से, ये कॉन्शियस रहने से ही हमारे अंदर वो चीज आती है। ऐसे थोड़ा मैं दिल तक नशीन हूं, मैं बैठ करके 100 बार कॉपी में मिलूं, लिखूं, मैं अंदर रिपीट करता रहूं आज का स्लोगन, आज का वरदान, दिल तक नशीन, दिल तक नशीन, दिल नहीं। मैंने कौन सा ऐसा कर्म कर रहा हूं जो बाबा मुझे अपने दिल पर बिठाए, आओ बेटा आओ मेरे दिल पर बैठो। मैंने किया क्या है? इसलिए बाबा ने कहा केवल वर्णन करने से, केवल बताने से, केवल पढ़ने लिखने से स्थिति थोड़ा बनती है। स्थिति बनती है कर्म से। गुण और शक्तियां कैसे आती हैं? कर्म से आती हैं गुण और शक्तियां। केवल उसका हम बैठ करके याद करते रहे, ओनली मेमोरी में इसलिए है कि भी अच्छी चीज है, मुझे बाबा ने ये काम दिया है। आज का स्लोगन, आज का वरदान अगर मैं मेमोरी में रखता हूं तो उसका भाव ये कि मुझे बाबा का काम याद है, बच्चे ये काम करना, बच्चे ये, क्योंकि वो याद ही नहीं होगा तो करूंगा क्या। अगर उस पर्पस के लिए मैं याद रखता हूं, दिस इज गुड, मगर ओनली याद रखता हूं, करता कुछ नहीं हूं, फिर मेरे में वो सम्मान या वो सारी चीजें कैसे आ सकती हैं। इसलिए हर वक्त अपनी चेकिंग जैसे हो ही रही है। मैं अपना मुखड़ा देख ले प्राणी, देखता रहता हूं, जैसे बाबा देखता रहता हूं। जैसे बाबा के सामने जाता हूं, बाबा के कमरे में जाता हूं, बाबा की फोटो, बाबा का चित्र देखता हूं,
तो अंदर क्या थॉट आए, जैसे बाबा को मैं अपनी चेकिंग करा रहा हूँ, बाबा ऐसे, बाबा मुझे देख रहा है, मेरा चार्ट बता बाबा, मैं ठीक हूँ, मेरे में दाग कौन से हैं, क्या कमी है, क्या मेरे पुरुषार्थ में, क्यों नहीं। बाबा से रूरवाहन करना, बाबा से बात करना, जैसे कि बाबा टच करेगा, बाबा सूक्ष्म है, निराकार, टच करेगा मेरी बुद्धि को, फटाफट आएगा, बच्चे बाबा ये बात होगी, अरे बच्चे तू ऐसे कर, ऐसे कर, चुप कर, शांत रह, धीरज रख, शांति कर, बाबा ये बताएगा। बाबा कहेगा बच्चे नहीं, बाबा गाइड कर, बाबा तो टीचर है हमारा, क्यों नहीं हम उसके पास जाएं। इसलिए किसी ने कहा जब योग में बैठते हो हर वक्त ये नहीं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु परम धाम, आत्मा ज्योति बिंदु परम धाम, आत्मा, वन वे ट्रैफिक नहीं, बाबा को भी कुछ कहने दो, वो भी कुछ कहना चाहता है आपसे, थोड़ी देर उसकी भी तो सुनो। आपने लाइन को एंगेज करके रखा हुआ, आपने थोड़ी देर ऐसे शांत से, एकदम ऐसे, वाह बाबा, आने दो बाबा, बाबा आओ बाबा, बाबा मुझे बाबा कब बताएगा, बाबा 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 भी तो शुरू करे। तो बाबा बाबा आपको बताए, बाबा गाइड करो। इसलिए ये विधि है, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जो समय तो बहुत कम है, मगर ये विधि मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया, ये विधि अपनाओ हर वक्त। जैसे कि मैं ब्राह्मण, हर वक्त घर में रहूं, दफ्तर में रहूं, दुकान में रहूं, सोने लगूं, रात को जैसे सोने लगा, ब्राह्मण। मैंने अपनी दादियों को, कईयों को देखा, पुरानों को देखा कि जब सोने लगेंगे हाथ पांव धुलाई करके बिस्तरे पर ऐसे जैसे कि तैयारी कर रहे हैं, रात को बाबा के पास जाना है, बाबा से मिलना है, नींद से पहले भी तैयारी। इट इज ए ब्राह्मण जीवन। इस विधि को अपनाएंगे तो वो जो बाबा के साथ लिंक जुड़ा रहेगा, बुद्धि बाबा के साथ रहेगी तो बुद्धि निर्णय शक्ति है, चेंज हो जाएगी, डिविनिटी डिवाइन होती चली जाएगी बाबा के संग में रहने से। ओम शांति। जैसे फूलों में है सुगंध, जैसे बादल में है पानी, दिखे नहीं दुनिया वालों को भगवद शक्ति सुहानी। ममरे रे रे पा पा मा गा मा गा मा रे सा नि रे सा। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। मुक्त मन से हम करें सबका सदा सम्मान। मुक्त मन से हम करें सबका सदा सम्मान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। स्वागतम 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 स्वागतम।